सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पहले कभी सुना था अभिषेक आपने? अच्छा, हाँ उस हाँ करेक्ट। तो रिग्रेशन में ये होता है, उपयोग में तो लाती है सपोर्ट वेक्टर मशीन को। तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन होता क्या है। नाम थोड़ा सा अजीब है, पर जैसे ही आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है और वो किस प्रकार से काम करता है। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, ठीक है। ये एक पक्की बात हो गई, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। और जैसे कि आपने ही अभी बताया कि रिग्रेशन के लिए उपयोग में लाते हैं, वैसे ही इसे क्लासिफिकेशन के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में और रिग्रेशन दोनों में उपयोग में लाने की वजह से इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। दोनों तरीके का प्रॉब्लम वो हैंडल कर सकता है। पर मैक्सिमम जो डेटा साइंटिस्ट है, उन डेटा साइंटिस्ट लोगों की चॉइस ये है कि वो क्लासिफिकेशन के लिए उपयोग में लाए। मेजॉरिटी वो क्लासिफिकेशन के लिए ज़्यादातर उपयोग में लाते हैं ये सपोर्ट वेक्टर मशीन को। इसे शॉर्ट में SVM भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सपोर्ट वेक्टर मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो होती है, मान लीजिए कि मेरे पास में डेटा पॉइंट्स है। देखिए मैं यहाँ पर ऐसे निकाल के बताती हूँ। ये मेरी 2 डायमेंशनल स्पेस है, x और y एक्सिस पर मैं कुछ डेटा पॉइंट्स प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है ना। ये मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स है, आप ये देख सकते हैं बेटा स्क्रीन पर। ओके, तो ये जो डेटा पॉइंट्स है, ये डेटा पॉइंट्स को मुझे क्या करना है, क्लासीफाई करना है। मतलब जो डेटा पॉइंट्स मेरे हैं वो मान लो कि क्लास 1 और क्लास 2 से बिलोंग करते हैं, पर वो ये 2 डायमेंशनल प्लॉट में यहाँ पर स्कैटर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो स्कैटर्ड फॉर्म में डेटा मेरा है, ये सारे डेटा पॉइंट्स है, उसे मुझे क्लास 1 और क्लास 2 में डिवाइड करना है। तो कुछ डेटा पॉइंट्स मेरे क्लास 1 में चले जाएंगे और कुछ डेटा पॉइंट्स मेरे क्लास 2 में चले जाएंगे। पर अब क्या होता है कि मुझे इस तरीके से डिवीज़न करना है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है कि मैं एक बढ़िया सी एक डिसीजन बाउंड्री ढूंढ पाऊँ। देखा मैंने कैसे, किस तरीके से डिसीजन बाउंड्री देखी यहाँ पर। तो इससे क्या है कि ये जो आपका पूरा का पूरा डेटा है वो उस डिसीजन बाउंड्री के एक तरफ, और ये जो डेटा है ये डिसीजन बाउंड्री की दूसरी तरफ, ठीक है। ये एक और ये आपका 2। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो डिसीजन बाउंड्री है, इस डिसीजन बाउंड्री से इस पूरे डेटा पॉइंट को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर पाए हैं। तो इस डिसीजन बाउंड्री को हम लोग हाइपर प्लेन बोलते हैं। तो खैर हम लोग हाइपर प्लेन के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में और भी पढ़ने वाले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी यहाँ पर। तो ये समझ लेना है कि इस डिसीजन बाउंड्री को क्या बोलते हैं, हाइपर प्लेन। ये जो दिख रहा है ना, ये जो लाइन है, ये जो डिसीजन बाउंड्री है आपकी, इसे मैंने क्या कहा है, हाइपर प्लेन। हाँ, तो अब ये हाइपर प्लेन के बाद में फिर भी अभी तक हम लोग सपोर्ट वेक्टर तक पहुँचे नहीं है। हमने डिसीजन बाउंड्री देखा, हमने हाइपर प्लेन भी देखा, अब ये सपोर्ट वेक्टर्स क्या है। तो सपोर्ट वेक्टर्स जो है ये ऐसे डेटा पॉइंट्स है। देखो सपोर्ट वेक्टर्स जो होते हैं वो कोई डिसीजन बाउंड्री नहीं है, पर ये डेटा पॉइंट्स है। पर ये जो डेटा पॉइंट्स है, ये कैसे डेटा पॉइंट्स है, एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स। एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स है वो, जो एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स है जो कि सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं हाइपर प्लेन बनाने के लिए, हाइपर प्लेन को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा ये एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स का चक्कर
क्या है एग्जैक्टली वो कैसे काम करते हैं, ये हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, ये दो एक छोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया बेटा। तो देखो ये जो डायग्राम है इस पर से आपको अभी जो चीज़ें मैंने बताई पहली स्लाइड में वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेटा पॉइंट्स है जो मैंने अभी निकाले थे। ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स है और ये भी दूसरी तरीके के, मतलब ये पूरा स्कैटर्ड है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो दिख रहा है, ये जो सॉलिड लाइन दिख रही है आपको, आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो आपकी सॉलिड लाइन है ये, इसे हम बोलेंगे हाइपर प्लेन। क्या कहेंगे हम लोग बेटा? हाइपर प्लेन। अब देखो हमने एक बात की थी एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स की। ठीक है, एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स, तो यस, एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स को ही हम लोग सपोर्ट वेक्टर बोल रहे थे, है ना, इसे ही हम लोग सपोर्ट वेक्टर। तो हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, सपोर्ट वेक्टर या फिर एक्सट्रीम डेटा पॉइंट ये होता क्या है। तो आप ये समझ रहे हैं यहाँ पर कि ये हाइपर प्लेन की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ये दो क्लासेस बन गई, एक ग्रीन की और एक ब्लू की। सही है, अब ये ग्रीन और ब्लू की जो क्लासेस बनी है, और इस हाइपर प्लेन से सबसे पास वाला जो डेटा पॉइंट है ये है, ये दिख रहा है आपको? हाँ, और इस साइड में सबसे पास वाला, मतलब ये जो दूसरा, ये दूसरा क्लास बोल सकते हैं और ये पहला क्लास बोल सकते हैं। दूसरे क्लास का जो सबसे पास वाला जो डेटा पॉइंट है वो ये है। समझ में आया? तो अब अगर मैं इस क्लास की एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स बोलती हूँ तो मुझे ये वाले डेटा पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स जो कि हाइपर प्लेन के पास में है। और इस क्लास की, ये जो क्लास दिख रहा है, इस क्लास के ये जो डेटा पॉइंट है जो कि हाइपर प्लेन से पास है, ये मैं इसे एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स बोलती हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स है ये दोनों भी आपके क्या है, सपोर्ट वेक्टर्स है। हाँ, अब देखो कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो डेटा पॉइंट्स है वो जो डेटा पॉइंट्स के पास से हमने और एक लाइन खींची है। यहाँ पर डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, उसके पास में, पर वो उस पर नहीं है, मतलब डेटा पॉइंट्स पर नहीं है, पर डेटा पॉइंट से बहुत पास में है, वो बहुत ही पास में है। तो हम लोग इस दो जो एक्सट्रीम लाइंस है, जो दो एक्सट्रीम लाइंस है जो कि हाइपर प्लेन के एक पॉजिटिव साइड में है और हाइपर प्लेन के एक निगेटिव साइड में है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन देखो, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये आपका पॉजिटिव साइड है हाइपर प्लेन का, इसे पॉजिटिव हाइपर प्लेन बोला जाता है। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये उसका निगेटिव साइड है, तो इसे हम लोग निगेटिव हाइपर प्लेन बोलेंगे। तो ये जो दोनों साइड्स है और उससे जो हमने ये मार्जिन निकाली है, या फिर उससे जो हमने हाइपर प्लेन की ये जो एक्सट्रीम लाइंस निकाली है, उन दोनों में जो अंतर है, उन दोनों में अंतर जो है, इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम मार्जिन। क्या कहेंगे बेटा? मैक्सिमम मार्जिन। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, ये यहाँ इस बिंदु से, मतलब ये जो लाइन है हाइपर प्लेन वाला और ये पॉजिटिव हाइपर प्लेन वाला लाइन, ये जो लाइन है ये आपकी मार्जिन है। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी मार्जिन है, ये जो है ये आपकी मार्जिन है, यह भी आपकी मार्जिन है। ठीक है ना? तो ये सपोर्ट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं यहाँ पर ये आपको पता चला। उसके बाद में हाइपर प्लेन क्या होता है ये पता चला। उसके बाद में पॉजिटिव हाइपर प्लेन क्या होता है ये भी पता चला। उसके बाद निगेटिव हाइपर प्लेन क्या होता है ये भी पता चला आपको। और आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। ठीक है, इतना मैं पक्का समझूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो देखो अब इसका ना एक बहुत ही सिंपल सा साधारण सा एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ। ये जो एग्ज़ाम्पल है मैंने जावा टी पॉइंट नाम की एक वेबसाइट है वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम्पल में बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है कि ये जो है ये सपोर्ट वेक्टर्स है क्या। तो देखो मेरे पास में इमेजेस का डेटाबेस है, ठीक है। मैं जो समझा रही हूँ उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो, बाद में आप पढ़ सकते हैं इसे। इमेजेस का डेटाबेस है, तो मेरे पास ना कुछ डॉग की इमेजेस है और कुछ कैट की इमेजेस है, ठीक है। 2 प्रकार के मेरे पास प्राणी हैं, उनके इमेजेस का मेरे पास डेटा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने मॉडल तैयार कर लिया और मैंने उस मॉडल को ट्रेनिंग भी दे दिया। मतलब ट्रेनिंग देना का मतलब क्या होता है, हाँ वो प्रशिक्षित तो कर दिया, वो ठीक है। मैं मतलब इन द सेंस मैं उसका अर्थ नहीं पूछ रही हूँ। एग्जैक्टली क्या है कि हमने बहुत सारे डॉग के इमेजेस लिए, हाँ, थाउजेंड्स ऑफ डॉग्स इमेज और थाउजेंड्स ऑफ कैट्स के इमेजेस लिए, और उस मॉडल को हमने इस तरीके से रन किया कि वो समझ जाए कि मान लो कोई नया, हाँ एग्जैक्टली फीचर्स बता दिए। उस इमेजेस को हमने डॉग और कैट की जो इमेजेस है उस पर ट्रेन किया। इसका मतलब वही चीज़ जो आपने बताई है, फीचर्स बता दिया, ठीक है। अब ये जो फीचर्स के हिसाब से अब क्या हो गया है कि ये मॉडल तो हमारा ट्रेन हो गया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नई इमेज आती है, डॉग की हो चाहे वो कैट की हो, तो ये मॉडल क्लासिफाई कर पाएगा कि ये इमेज जो है ये डॉग की है या कैट की है। तो यहाँ पर डिसीजन बाउंड्री मतलब सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए कि मान लो कि हमने कोई ऐसा स्ट्रेंज क्रिएचर ऐसा हमने इनपुट किया कि जिसके जो सारे फीचर्स है, ठीक है, मतलब है तो वो ओरिजिनली कैट, पर इसके जो सारे फीचर्स है वो डॉग जैसे हैं। ये जो फीचर्स है वो उसके सारे फीचर्स डॉग जैसे हैं। सारे फीचर्स इन द सेंस जो मेजॉरिटी ऑफ डॉग में पाए गए हैं वो उस कैट में है, ठीक है। तो हाँ, तो ये देखो ये चीज़ आपको समझनी है। देखो आपने इमेज इनपुट कर ली है कैट की, पर उसके फीचर्स जो है वो कैसे है, डॉग जैसे है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए कि जो आपका मॉडल है ट्रेनिंग मॉडल, क्या वो डॉग करके वो क्लासिफाई करेगा या कैट करके क्लासिफाई करेगा? डॉग करके क्लासिफाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके फीचर्स कुछ मिलते जुलते हैं डॉग से, पर ओरिजिनली है क्या वो कैट है और उसके फीचर्स डॉग जैसे हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो मिसक्लासिफिकेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है आपके फीचर्स की वजह से, कि फीचर्स आपके मिलते जुलते हैं। बट अब ये होता है जो हम लोग अगर इस तरीके के प्रॉब्लम्स को SVM लगाते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन लगाते हैं, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है, ये जो स्ट्रेंज क्रिएचर है उसके लिए वो एक डिसीजन बाउंड्री तैयार करता है। डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। डिसीजन बाउंड्री मतलब ये हो गया हाइपर प्लेन, और दूसरा है कि उस हाइपर प्लेन के साथ साथ ये देखो ये हाइपर प्लेन है आपका, मैं फिर से पीछे जाती हूँ, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये आपका हाइपर प्लेन है ये, हाँ, ये हाइपर प्लेन तो क्रिएट करता ही करता है, और साथ ही में क्या करता है वो मार्जिन भी क्रिएट करता है। ये देखो मार्जिन का मतलब होता है आपके एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स। आपके एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स का मतलब होता है सपोर्ट वेक्टर्स, हाँ। तो वो अब देखो आपकी ये मान लो यहाँ पर कैट है, यहाँ पर डॉग है, पर आपका जो कैट है, सपोज मैं इसे कैट बोल रही हूँ, ठीक है ना, ये वाला जो है ये मैं यहाँ पर इसे कैट बोल रही हूँ, और ये थोड़ा सा ये थोड़ा डॉग से मिलता जुलता है। देखो डॉग की जो क्लासेस है उससे वो पास में है, हाँ। तो उससे क्या हो गया कि
यहाँ पर ये मार्जिन तैयार होने से, सपोर्ट वेक्टर्स तैयार होने से ऐसा हो गया कि इनमें एक अंतर पैदा हो गया। ये जो है, ये मैथमेटिकली इनमें अंतर पैदा हो गया कि इस सपोर्ट वेक्टर्स के इधर वाले और उस सपोर्ट वेक्टर्स के उधर वाले, ये डॉग है, और इस सपोर्ट वेक्टर के इस साइड की जो भी डेटा पॉइंट्स है वो कैट होंगे। मतलब उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई इंटरफियरेंस नहीं, कुछ नहीं। तो ये हमारी मार्जिन जो है, ये मैक्सिमम मार्जिन या फिर ये दोनों सपोर्ट वेक्टर्स की वजह से हम लोग यहाँ कैट और डॉग में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट आई है क्या समझ में? हाँ, तो ये जो आपका SVM है, SVM को मैंने मान लो इस तरीके के फीचर्स भी दे दिए कि डॉग के फीचर्स है पर ओरिजिनली कैट है, पर SVM अभी यहाँ गलती नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे उसके एक्सट्रीम केसेस पता है, ठीक है, उसके एक्सट्रीम केसेस पता है, उसे उसकी डिसीजन बाउंड्री पता है, और साथ ही उसे उसका सपोर्ट वेक्टर्स भी पता है। एक्सट्रीम केसेस मतलब आपके सपोर्ट वेक्टर्स उसको पता है। तो सपोर्ट वेक्टर्स के एक साइड में केवल और केवल कैट ही रहेगा, और सपोर्ट वेक्टर्स के दूसरी साइड में केवल और केवल डॉग ही के फीचर्स रहेंगे। तो इस वजह से ये जो है, ये इमेज जो भी है, या फिर जो ये जो मॉडल है, ये मॉडल जो एक्सट्रीम केसेस ऑफ कैट एंड डॉग है, ये दोनों को भी आसानी से पहचान पाएगा और वो क्लासीफाई कर पाएगा कि भैया ये जो कैट है जिसके फीचर्स डॉग जैसे है पर ये डॉग नहीं है, ये कैट है, ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन यहाँ पर जैसे देख लीजिए, फेस रिकग्निशन के लिए या फेस डिटेक्शन के लिए, अभी कैट और डॉग का तो एग्जांपल लिया हमने, इमेज क्लासिफिकेशन के लिए और टेक्स्ट कैटेगराइजेशन के लिए काम आता है, ठीक है। तो हमारे मतलब की जो चीज़ है ना, अभी ये वाली है टेक्स्ट कैटेगराइजेशन। तो टेक्स्ट कैटेगराइजेशन मतलब जैसे देखो, वही पॉजिटिव सेंटीमेंट, नेगेटिव सेंटीमेंट कैटेगरी कर लिया आपने। हाँ, अब स्पैम है, नॉट स्पैम है, ये कैटेगरी हो गई आपकी। मतलब ये सारे पॉपुलर एग्जांपल्स है जो कि कैटेगराइजेशन में आपके आते हैं। और आपके एक्सट्रीम केसेस मतलब आपके सपोर्ट वेक्टर्स का प्रेजेंस होने की वजह से ये क्या करता है कि दोनों बाउंड्रीज़ और जो मार्जिन होती है उसकी वजह से क्लासिफिकेशन में एक्यूरेसी भी बढ़ा देता है, ठीक है। ये तो देखो, ये पिक्चर की इसमें दिखाया गया है। देखो यहाँ पर कैट है, डॉग है, ये मॉडल ट्रेन हो गया, और उसके बाद में ये प्रेडिक्शंस में न्यू डेटा अगर आता है तो वो करता है प्रेडिक्ट कि ये कैट है ना कि डॉग है। तो जैसे हमारे पास सपोर्ट वेक्टर मशीन के दो प्रकार हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। अब ये जो लीनियर और नॉन लीनियर है, आप लोगों ने लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ा है? हाँ, प्रतिचलन है ना, प्रतिगमन, ओके, प्रतिगमन। हाँ, नॉन लीनियर के बारे में भी पढ़ा है, नॉन लीनियर रिग्रेशन, प्रतिगमन के बारे में पढ़ा है। तो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो लीनियरली सेपरेबल होता है, ठीक है ना। पर आपका डेटा यहाँ पर नॉन लीनियर है तो वो लीनियरली सेपरेबल नहीं हो सकता है, वो इस तरीके से उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन लीनियर रिग्रेशन को हमने क्या कहा था, याद है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लॉजिस्टिक प्रतिगमन, और ये आपका लीनियर रिग्रेशन है। हाँ, तो अब देखो, लीनियर और लॉजिस्टिक ये दोनों प्रकार जो है उसी तरीके से SVM के भी दो प्रकार है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर SVM कहाँ पे उपयोग में लाया जाता है? रेखीय जिसे बोलेंगे, कि जहाँ पर डेटा लीनियरली सेपरेट हो सकता है, ठीक है। मतलब जो आपका क्लासिफिकेशन है वो सीधा सीधा आपने अगर हाइपर प्लेन वहाँ पर दे दिया, वो लीनियर
लीनियरली सेपरेट हो सकता है। तो उस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हम लीनियर एसवीएम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो है लीनियर, ये कैट की इमेजेस है, ये डॉग की इमेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लीनियरली सेपरेट हो गया। तो यहाँ ये इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है हम लोग लीनियरली सेपरेट कर सकते हैं। पर अब जो प्रॉब्लम लीनियरली सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लीनियर एसवीएम कहेंगे, और नॉन लीनियर एसवीएम से हम उसे सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम्स है उस केवल स्ट्रेट लाइन निकाल के उससे काम नहीं होता है, और उस स्ट्रेट लाइन से काम न होने की वजह से हमें इस तरीके का ही कुछ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हमें उपयोग में लाना पड़ता है। कहाँ पर, नॉन लीनियर एसवीएम में, ठीक है। नॉन लीनियर एसवीएम आपका कैसा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के समान काम करता है, और लीनियर एसवीएम लीनियर रिग्रेशन के समान, या फिर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासिफिकेशन है उसकी तरह, ठीक है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक तरीके का क्लासिफिकेशन ही है, देखा जाए तो नाम उसका रिग्रेशन है पर है तो वो क्लासिफिकेशन। तो ये है आपके दो प्रकार। इसमें कोई सवाल? चलो, अब हाइपर प्लेन की कॉन्सेप्ट मैंने समझा दी है, फिर भी एक बार उसे थोड़ा और कुछ जो बिंदु बचे हुए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ये जो डिसीजन बाउंड्री है, मतलब आपकी कोई भी क्लास को सेपरेट करने वाली जो डिसीजन बाउंड्री है, इसे हम लोग हाइपर प्लेन बोलते हैं। पहले बता दिया है मैंने। हाँ, तो ये आपका हाइपर प्लेन है, हाइपर प्लेन या फिर डिसीजन बाउंड्री है। अब ये जो हाइपर प्लेन है, ये हाइपर प्लेन निर्भर करता है आपके फीचर्स पर। मतलब हाइपर प्लेन का क्या डायमेंशन होगा, मतलब ये 2 डायमेंशनल होगा या 3 डायमेंशनल होगा, ये निर्भर करता है आपकी फीचर्स, मतलब आप कितने फीचर्स पर वो प्रॉब्लम मॉडल कर रहे हैं। तो मान लो कि 2 फीचर्स है, तो 2 फीचर है तो हाइपर प्लेन आपकी 2 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन होगी। देखो ये जो है, ये आपका यहाँ पर 2 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, एक्स और वाई। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। कब होगी, अगर आप 2 फीचर्स से काम चला रहे हैं तो। और अगर आपके फीचर्स 3 हैं तो आपके हाइपर प्लेन क्या होगी, आपके हाइपर प्लेन जो होती है वो 2 डायमेंशनल प्लेन होगा। 2 डायमेंशनल प्लेन से समझ में आया आपको, ये इस तरीके का। ये प्लेन 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 ये प्लेन है, मतलब प्लेन और लाइन के बीच में अंतर है बेटा। हाँ हाँ, समझ में आया है। देखो लाइन, मैंने कहा 2 फीचर्स है तो केवल लाइन होगी। हाँ, और ये अगर 3 फीचर्स है तो ये प्लेन होगा, ये इस तरीके का प्लेन होगा, जिसमें कि देखो ये इस तरीके का वो विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं। 3 डायमेंशन में विजुअलाइजेशन एक है आगे डायग्राम जिसमें मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो 2 फीचर्स में स्ट्रेट लाइन और आपका 3 फीचर्स में प्लेन इन 2 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अगर मान लो 4 फीचर्स है तो क्या होगा बेटा, और 5 फीचर्स रहेंगे तो हाँ देखो, जितने फीचर्स रहेंगे उतना आपको इमेजिन करने में कठिनाई जाएगी, ठीक है। तो आप वो मशीन पर छोड़ दो, उसके रेडी एल्गोरिदम्स बने हुए हैं कि वो सपोर्ट वेक्टर का हाइपर प्लेन किस तरीके से रहेगा, ठीक है ना।
तो अभी वो हमें नहीं देखना है, हमें वो चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, केवल ये समझाने के लिए कि 2 फीचर्स का कैसे होगा, 3 फीचर्स का कैसे होगा। तो ये समझने के लिए आपको यहाँ पर मैंने ये उदाहरण बताया। और एक चीज़ ऐसी है, हमेशा ध्यान रखो कि ये जो हमारा प्लेन तैयार होता है, 1 मिनट। हाँ अभिषेक, जाली लगाइए और फ्लश लगाइए, बोलिए ना, फ्लश लगा दें। फ्लश मतलब वो जो टंकी है उसमें पानी नहीं आता है। हाँ ठीक है, वो बता दीजिए। हाँ 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 ठीक है ठीक है। हाँ अभिषेक, हाँ तो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर ये जो है मैं बता रही थी कि जो हाइपर प्लेन है आपका, ये आपका हाइपर प्लेन है, ये भी आपका हाइपर प्लेन है, दिख रहा है आपको। ये जो हाइपर प्लेन है, इस हाइपर प्लेन में जो मार्जिन होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। आपने मार्जिन से मतलब समझा ना? ये देखो, ये आपके सपोर्ट वेक्टर्स है और इनके बीच वाला जो अंतर है उसे मैं मार्जिन बोलती हूँ। तो यहाँ देखो 2 डायमेंशनल स्पेस में मान लो ये मेरी मार्जिन है, सॉरी ये मेरा सपोर्ट वेक्टर्स है, ठीक है, 3 फीचर्स के, और ये इस यहाँ से लेके तो यहाँ तक का मेरा जो अंतर है वो मेरी मार्जिन है। हाँ, तो ये जो मार्जिन है वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर ज़्यादा होने से एक पता चलता है कि ये मार्जिन ज़्यादा है तो डेटा पॉइंट्स में अंतर भी ज़्यादा है। देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स। अब डेटा पॉइंट्स में ज़्यादा अंतर है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो क्लासिफिकेशन बाउंड्री है, डेटा पॉइंट्स में अगर मैक्सिमम डिस्टेंस है तो आपकी क्लासिफिकेशन बाउंड्री भी बहुत अच्छे से, जिसे बोलेंगे ना, बहुत क्लियर है, ठीक है, क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। ये है आपका हाइपर प्लेन। देखो एक बार ये फिगर देख लो, समझ में आया बेटा? ये देखो, ये 2 फीचर्स का है और ये 3 फीचर्स का, ठीक है। अभी क्लियर हो गया और अच्छे से? हाँ, पर ये स्पेस जो दिखेगी ना आपको, ये 2 डायमेंशनल जैसी दिखेगी, 2 डायमेंशनल दिखेगी, बट फीचर्स आपके 3 रहेंगे। तो ये 3 रहेंगे तो इस तरीके का प्लेन दिखेगा वो। हाँ, हाँ, अब ये भी सपोर्ट वेक्टर्स के बारे में भी मैंने बता दिया है कि जो डेटा पॉइंट्स आपके हाइपर प्लेन के पास है, ठीक है, जो क्लोजेस्ट टू दी हाइपर प्लेन, और वो जो डेटा पॉइंट्स है उस डेटा पॉइंट्स को हम लोग सपोर्ट वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सपोर्ट वेक्टर्स है, ये सपोर्ट वेक्टर्स, एक बात होती है, पोजीशन ऑफ हाइपर प्लेन को इफ़ेक्ट नहीं करते। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक मिनट है, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो हो सकता है गलत हो। चलो ठीक है, हम लोग इसके बारे में बाद में करेंगे बात। हाँ, अब ये देखो, ये जो है आपके डेटा पॉइंट्स का एग्जाम्पल है, ब्लू और ग्रीन डेटा पॉइंट्स। फिर से मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि सपोर्ट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन टैग है और यहाँ पर ब्लू टैग है, और ये x1 और x2 जो फीचर है उसके, x1 और x2 ये फीचर्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे, ये पूरा डेटा सेट है, उससे हम लोग 2 क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे। तो कौन सी 2 क्लासेस रहेगी? एक रहेगा ग्रीन क्लास
और दूसरा रहेगा ब्लू क्लास। तो यहाँ हमें क्लासीफाई करना है पेयर को x1 x2। तो ये दो फीचर्स हमने यहाँ दिए हैं, फीचर्स x1 और फीचर x2 दिया है। चलो तो अब देखो कैसा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर या फिर ये स्ट्रेट लाइन हो गया। इस दोनों लाइन से या फिर ये जो लाइन दिख रही है मैं अलग से निकाल रही हूँ, ये लाइन हो गया। तो ये जो ये 1 2 3 ये तीनों भी स्ट्रेट लाइंस है। ये जो तीनों स्ट्रेट लाइन है ये दोनों डेटा को सेपरेट कर रही है, इससे और इससे दोनों को सेपरेट कर रही है। पर मुझे एक बात बताइए कि आप इन तीनों में से कौन सी चूज़ करेंगे, कौन सा विकल्प आप फाइनल करेंगे, बताइए। हाँ हाँ अच्छा, इस वजह से अच्छा, ओके ठीक है, चलो ठीक है। तुमने वो एक विजुअलाइजेशन जो तुम्हारा है उसको देख के तुमने वो किया कि हम लोग 1 को करेंगे, 2 और 3 को नहीं करेंगे। पर एक चीज़ है ना कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें से 1 2 3 बेस्ट कैसे है, ये बेस्ट होने के लिए क्या क्राइटेरिया उसको फॉलो करना चाहिए, ये हमने देखना है। कि हमने लाइन तो बहुत सारे मिल जाएंगे पर उसमें से बेस्ट पार्टीशन कौन सा है, ठीक है, बेस्ट हमारा हाइपर प्लेन कौन सा है, ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो हाइपर प्लेन है, देखो मैंने फिर से यहाँ ये डायग्राम में बताया है, हाइपर प्लेन है। तो ये हाइपर प्लेन को मतलब बेस्ट हाइपर प्लेन को ढूंढना, देखो हाइपर प्लेन आपके ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, हो सकता है ऐसे भी हो। तो ये जो 2 3 वो चारों ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस में से कौन सा हाइपर प्लेन हमें फाइनल करना है, ये हमें ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि ये क्राइटेरिया जो है कि हमारा बेस्ट हाइपर प्लेन कौन सा है। तो हमारा क्राइटेरिया इसमें क्या है कि जिस हाइपर प्लेन में मैक्सिमम मार्जिन हो, मैक्सिमम मार्जिन हो, उस हाइपर प्लेन को हम लोग फाइनल करेंगे और उस हाइपर प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये मैक्सिमम हमारी मार्जिन दे रहा है। तो ये समझ में आया कि देख लो कि ये वाला भी हम कर सकते, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते हैं, पर हाइपर प्लेन विद द मैक्सिमम मार्जिन जो है वो हमें फाइनल करना है यहाँ पर। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा हो गया हाइपर प्लेन का कॉन्सेप्ट और सपोर्ट वेक्टर्स का भी कॉन्सेप्ट, और मार्जिन को मैक्सिमाइज करने के बाद हमें क्या मिल सकता है, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बताने जैसा है कि अगर सपोर्ट वेक्टर्स को हमने डिलीट कर दिया तो हमारी जो हाइपर प्लेन की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। हाँ, तो ये केवल याद रखो सपोर्ट वेक्टर्स को डिलीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग वी विल डिस्कस इफ़ टाइम परमिट्स। तो यहाँ पर केवल ध्यान में रखने वाली बात है कि हाइपर प्लेन क्या है, सपोर्ट वेक्टर्स क्या है, मार्जिन क्या है, हाँ ऑप्टिमल हाइपर प्लेन क्या है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम लोग
ये समझेंगे कि सपोर्ट वेक्टर का मशीन का आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में मैंने दोनों चीज़ें बताई है, स्मॉल मार्जिन और लार्ज मार्जिन। तो आप इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे बताइए? हाँ हाँ, मैक्सिमम मार्जिन। तो आप इससे करेंगे या इससे करेंगे, एक को करेंगे या दो सेकेंड वाले को करेंगे? वेरी गुड, क्योंकि ये दिख रहा है ना कि यहाँ पर लार्ज मार्जिन है। हाँ, तो आपको ये भी पता चल गया होगा अभिषेक कि यहाँ मैंने ये डेटा सेम है, आप देख सकते हैं डेटा दोनों का सेम है, ये और ये दोनों सेम है। और मैंने यहाँ से मेरा हाइपर प्लेन निकाला, तो देखो मेरे जो डेटा पॉइंट्स से जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसके पास से जा रहा है ये जो डेटा पॉइंट है, और ये जो डेटा पॉइंट है इसमें इस मार्जिन में अंतर कम है। और यहाँ पर ये देखो, ये ऐसा मेरा थोड़ा टिल्टेड हाइपर प्लेन है, तो मेरी जो भी यहाँ बाउंड्री बन रही है या सपोर्ट वेक्टर्स बन रहे हैं, तो इन सपोर्ट वेक्टर्स की वजह से मुझे ज़्यादा मार्जिन मिल रही है ना। तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादा मार्जिन वाला ही हाइपर प्लेन फाइनल करूँगी, और उसे मैं क्या कहूँगी, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। ठीक है, तो जैसे कि देखो लार्ज मार्जिन इंट्यूशन के बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊंगी, तो आपने ये देखा होगा कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, सिग्मॉइड फंक्शन काम करता है, उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 1। वैसे ही सपोर्ट वेक्टर मशीन की भी कुछ रेंज होती है, जैसे कि सिग्मॉइड फंक्शन 0 to 1 है, आपने ही बताया था मुझे। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो 5 है ये इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम लोग अज्यूम करते हैं 5 एज ए थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो वैसे ही हम SVM में भी जो रेंज है उसको कॉम्पैक्ट कर लेते हैं 1 और -1 के बीच में। ठीक है, तो अगर आपका आउटपुट जो है वो मान लो कि ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एक क्लास में डालेंगे, और आपका आउटपुट अगर -1 है तो हम उसे दूसरे क्लास में डालेंगे। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब इसकी जो रेंज है ये ध्यान रखने की बात है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू -1 से लेके तो 1 तक है। ठीक है, ये केवल पॉइंट है आपका ध्यान रखने जैसा। फिर आप कौन से क्लास में किसको डालते हैं ये डिफरेंट मैटर है, मतलब ये आपके मॉडल पर निर्भर करता है। हमेशा ध्यान रखो कि जैसे आप किस तरीके से, जैसे आप 0 के ऊपर या 0 के नीचे वाले वैल्यूज़ के हिसाब से, मतलब 0 आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू रहेगी क्या, ये सोचने की बात है ना। फिर हो सकता है आपकी जो वैल्यू है 0.5 भी तो थ्रेशोल्ड वैल्यू रह सकती है, यहाँ पर -0.5 भी थ्रेशोल्ड वैल्यू रह सकती है। हाँ, तो अब हमें करना ये है कि जैसे आउटपुट उसका क्या आता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू के हिसाब से करना है मॉडल, या फिर आपको एक्चुअली जो रेंज दी गई है उस हिसाब से करना है। मान लो कि किसी एक फैक्टर का आउटपुट -1 आता है तो हम उसे बोलेंगे स्पैम है, किसी का अगर केवल 1 आता है तो हम उसे बोलेंगे ये नॉट स्पैम है। तो इस तरीके से भी आप उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि -1 और 1 ही आपका यहाँ रेंज है। ठीक है, और एक और मुद्दा है याद रखने जैसा कि SVM में कॉस्ट फंक्शन होता है हिंज लॉस। हाँ, हिंज लॉस करके हम लोग यहाँ पर फंक्शन यूज़ करते हैं, और इस फंक्शन से होता ये है
कि ये जो कॉस्ट फंक्शन है, ये कॉस्ट फंक्शन हेल्प करता है आपको मार्जिन मैक्सिमाइज करने में। आपका उद्देश्य है ना मैक्सिमम करना मार्जिन को। हाँ, तो ये कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन बिटवीन द डेटा पॉइंट्स एंड हाइपर प्लेन को ये मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, तो अभिषेक हम लोग अभी यहीं रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, वो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो आप ना फिर से ज्वाइन हो जाना, हाँ, 10-15 मिनट में। ठीक है बेटा।